अस्सलामुअलैकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर का अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है अकलीम मोनेरा, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है किंगडम मोनेरा। पिछले लेक्चर में हमने आर.एच. विटेकर का 5 अकलीमी निज़ाम डिस्कस किया, उसका मुताला किया। आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 अकलीमी निज़ाम को पेश किया। उन 5 अकलीमी निज़ाम में जो 5 अकलीम आर.एच. विटेकर ने पेश किए, पहला अकलीम अकलीम मोनेरा, दूसरा अकलीम अकलीम प्रोटिस्टा, तीसरा अकलीम अकलीम फफूंद, चौथा अकलीम अकलीम नबाती और पांचवा अकलीम अकलीम हैवानी। इन 5 अकलीम की बिना पर आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 अकलीमी निज़ाम पेश किया और वो 5 अकलीमी निज़ाम पूरी दुनिया में काबिल कबूल था, पूरी दुनिया में माना गया, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, आज भी माना जाता है। तो आइए आज हम उस 5 अकलीम में से पहले अकलीम को डिस्कस करते हैं, उसका मुताला करते हैं, अकलीम मोनेरा, जिसे हम कहते हैं किंगडम मोनेरा। अकलीम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। अकलीम मोनेरा की खुसूसियात को डिस्कस करते हैं, उसका मुताला करते हैं। अब देखिए, अकलीम मोनेरा की खुसूसियात, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, खुशियात को कहा जाता है अंग्रेजी में कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर उसे हम लोग कहते हैं फीचर्स। इस अकलीम के जानदार खुर्दबीनी और गैर वाज़े मरकज़ा बरदार होते हैं। इस अकलीम के जानदार तमाम के तमाम जानदार क्या रहेंगे? बैक्टीरिया। इस अकलीम के जानदार कैसे होते हैं? खुर्दबीनी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। खुर्दबीनी जानदारों को अंग्रेजी में कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक। अब खुर्दबीनी जानदार हम किसे कहते हैं? ऐसे जानदार जो बरहना आंखों से दिखाई नहीं देते, है ना, जिन्हें देखने के लिए खुर्दबीन की जरूरत होती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ऐसे जानदारों को हम लोग क्या कहते हैं? खुर्दबीनी जानदार कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो बैक्टीरिया कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अकलीम मोनेरा के जानदार कैसे होते हैं? खुर्दबीनी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और गैर वाज़े मरकज़ा बरदार होते हैं। गैर वाज़े मरकज़ा बरदार जानदारों को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो बैक्टीरिया कैसे रहेंगे? प्रोकैरियोटिक, गैर वाज़े मरकज़ा बरदार। अब गैर वाज़े मरकज़ा बरदार जानदार हम किसे कहते हैं? ऐसे जानदार जिनमें मरकज़ा वाज़े तौर पे दिखाई नहीं देता, या फिर जिनके खलियात में मरकज़ा वाज़े तौर पे नहीं होता, ऐसे जानदारों को हम लोग क्या कहेंगे? गैर वाज़े मरकज़ा बरदार जानदार, या फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये आपको याद रखना है। देखिए दूसरी खुशियत, इस अकलीम के जानदार हर तरह के माहौल में पाए जाते हैं। अब जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर अकलीम मोनेरा के जो जानदार होते हैं, वो हर तरह के माहौल में सरवाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं, बाकी रह सकते हैं। शदीद गर्म माहौल हो या फिर शदीद ठंडा माहौल हो, है ना, हर तरह के माहौल में, हर तरह के इन्वायरमेंटल कंडीशन में वो सरवाइव कर सकते हैं, वो बाकी रह सकते हैं। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, इस अकलीम के जानदार ज्यादातर गैर खुद कफील और कुछ जानदार खुद कफील होते हैं। अब जो अकलीम मोनेरा के जानदार हैं, वो जानदार ज्यादातर कैसे रहेंगे? गैर खुद कफील रहेंगे। कैसे रहेंगे? गैर खुद कफील। गैर खुद कफील जानदारों को अंग्रेजी में कहा जाता है हेट्रोट्रॉफिक। क्या जाता है? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। और कुछ ही जानदार अकलीम मोनेरा के कैसे रहेंगे? खुद कफील रहेंगे, ऑटोट्रॉफिक रहेंगे। अब गैर खुद कफील जानदार हम किसे कहते हैं? ऐसे जानदार जो अपनी गिजा खुद तैयार नहीं करते, अपनी गिजा को हासिल करने के लिए दूसरे जानदारों पर मुनहसर रहते हैं, या फिर दूसरे जराओं पर मुनहसर रहते हैं। ऐसे जानदारों को हम लोग क्या कहते हैं? गैर खुद कफील जानदार कहते हैं। और खुद कफील जानदार हम किसे कहते हैं? ऐसे जानदार जो अपनी गिजा खुद तैयार करते हैं, ऐसे जानदारों को हम लोग क्या कहेंगे? खुद कफील जानदार कहते हैं। तो ज्यादातर बैक्टीरिया या फिर अकलीम मोनेरा के जानदार कैसे रहेंगे? हेट्रोट्रॉफिक। और कुछ ही क्या रहेंगे? ऑटोट्रॉपिक।
ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगली खुशियत, इस अकलीम के जो खुद कफील जानदार है ना, खुद कफील तो है, अपनी ग़िज़ा तो खुद तैयार कर रहे हैं, लेकिन ज़राए अलग अलग रहेंगे, है ना। तो देखिए इस अकलीम के खुद कफील जानदार शुआई खुद कफील फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं या फिर कीमियाई खुद कफील कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अब शुआई खुद कफील किसे कहेंगे? ऐसे जानदार, ऐसे खुद कफील जानदार जो अपनी ग़िज़ा रोशनी के जरिए से हासिल करते हैं, रोशनी के जरिए से तैयार करते हैं, ऐसे खुद कफील जानदारों को क्या कहा जाता है? शुआई खुद कफील जानदार, या फिर अंग्रेजी में हम लोग उसे क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। और ऐसे खुद कफील जानदार जो केमिकल के जरिए से, कीमिया के जरिए से अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, ऐसे खुद कफील जानदारों को हम लोग क्या कहते हैं? कीमियाई खुद कफील जानदार, या फिर उसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो अकलीम मोनेरा के जानदार खुद कफील तो रहेंगे कुछ, लेकिन उसमें भी कैटेगरी है, दो ग्रुप होते हैं, या तो वो शुआई खुद कफील रहेंगे या तो फिर वो कीमियाई खुद कफील रहेंगे। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगली खुशियत, इनका जो जीनियाती मादा होता है वो डीएनए होता है, और डीएनए सादा 2 लकीरों वाला दायरवी, कैसा होता है? सादा होता है, 2 लकीरों पर मुश्तमिल होता है, और कैसा रहेगा? दायरवी रहेगा, गोल रहेगा, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिंपल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। सिंपल सादा, डबल स्ट्रैंडेड 2 लकीरों वाला, सर्कुलर दायरवी, ये आपको याद रखना है। होता है जो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोइड कहलाता है। इनका जो डीएनए वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोइड, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगली खुशियत, इस अकलीम के जानदारों में अक्सर छोटा दायरवी डीएनए जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जायद क्रोमोसोम वाला डीएनए होता है, वो मौजूद होता है, और वो जायद क्रोमोसोम वाला डीएनए या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या कहलाता है? प्लाज्मिड। क्या कहलाता है? प्लाज्मिड, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगली खुशियत, इनकी खलवी दीवार पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनी होती है ना। ये कीमियाई अशिया होती है, क्या नाम है? पेप्टिडोग्लाइकन। इनकी जो खली दीवार है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, जो क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। अगली खुशियत देखिए, इनके खलिये में खलीवी झिल्ली से घिरे हुए खलीवे हैवांशे, खलीवे हैवांशों को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सेल ऑर्गेनेल, यानी है ना। खलिये में क्या होता है? खलिये में खलीवे हैवांशे होते हैं, एक होते खलीवी झिल्ली से घिरे हुए, और दूसरे क्या होते हैं? खलवी झिल्ली से घिरे हुए नहीं होते। तो जो खलवी झिल्ली से घिरे हुए खलवी हैवांशे होते हैं वो इनके खलियात में पाए नहीं जाते। अब वो कौन से होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल है सब्ज माया, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये खलीवे हैवांशे सेल ऑर्गेनेल है। दूसरा है तवानीय, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तीसरा है गोल्जी अजसाम, गोल्जी बॉडीज हम उसे कहते हैं। चौथा है दरोमायका जाल, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये सारे के सारे खलवी झिल्ली से घिरे हुए खलवी हैवान से बैक्टीरिया खलिये में मौजूद नहीं होते, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, इस अकलीम के जानदारों में 70S किस्म का राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा? 70S किस्म का, आपको याद रखना है। किंगडम मोनेरा के जो जानदार होते हैं, अकलीम मोनेरा के जो जानदार होते हैं, वहां पर कौन से किस्म का राइबोसोम पाया जाएगा? 70S। दो तरह के राइबोसोम होते हैं, एक होता है 80S टाइप और दूसरा होता है 70S टाइप। तो यहां पर कौन से किस्म का होता है? 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है? मेन काम क्या होता है? प्रोटीन की तालीफ, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है वो, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगली खुशियात अकलीम मोनेरा की। इस अकलीम के जानदारों में गैर जिनसी तौलीद का तरीका क्या है? आम है। ज्यादातर जानदारों में क्या होगा? गैर जिनसी तौलीद होगी, यानी तौलीद का तरीका क्या रहेगा? गैर जिनसी रहेगा। और कुछ ही जानदार में इस अकलीम के क्या होगा? जिनसी तौलीद का तरीका होगा, यह आपको याद रखना है। देखिए, जो बैक्टीरिया होते हैं वो शक्ल के एतबार से बैक्टीरिया के 4 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 4। यानी शक्ल, उनकी शक्ल के एतबार से बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में तकसीम किया गया है। पहले ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? कोकस,
क्या कहते हैं, कोकस। और कोकस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेरिकल बैक्टीरिया। और स्पेरिकल के माने होते हैं गोल, तो इनकी शक्ल कैसी होती है, गोल। कोकस कैसे बैक्टीरिया होते हैं, गोल शक्ल के बैक्टीरिया होते हैं। इनकी शक्ल कैसी होती है, स्पेरिकल होती है। तो देखिए इस ग्रुप के बैक्टीरिया गोल होते हैं। कैसे होते हैं, गोल होते हैं। आपको याद रखना है, कोकस आ गया तो बैक्टीरिया की शक्ल कैसे रहेगी, गोल। तो शक्ल के एतबार से बैक्टीरिया कितनी किस्में होती है, या फिर कितने ग्रुप में तकसीम किया गया उनको, 4। कोकस जिनकी शक्ल कैसे रहेगी, गोल। अब एग्जांपल देखिए, मिसाल के तौर पे कौन से बैक्टीरिया होते हैं, वो स्टैफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। स्टैफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, ये आपको याद रखना है, स्टैफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। ये एग्जांपल है गोल बैक्टीरिया की। दूसरा देखिए, शक्ल के एतबार से ग्रुप बैक्टीरिया की बैसिलस। क्या कहते हैं उसको, बैसिलस, जिसे हम कहते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया, और जिसे उर्दू में कहा जाता है सलाखनुमा बैक्टीरिया। क्या कहा जाता है, सलाखनुमा बैक्टीरिया। देखिए इस ग्रुप के बैक्टीरिया सलाखनुमा होते हैं। अब सलाखनुमा बैक्टीरिया कौन से होते हैं, आपके पास चंद एग्जाम्पल दिए हुए, चंद मिसालें दी हुई है, बैसिलस फ्यूसीफॉर्मिस और बैसिलस थुरेंजेंसिस। बैसिलस फ्यूसीफॉर्मिस और बैसिलस थुरेंजेंसिस, ये 2 एग्जाम्पल है बैसिलस की, रॉड शेप बैक्टीरिया की, सलाखनुमा बैक्टीरिया की, है ना, वगैरह बहुत सारी होती है। बहुत सारे बैक्टीरिया कैसे होते हैं, सलाखनुमा होते हैं। तो उसमें जो 2 मिसालें आपको दी हुई है मैंने, कौन सी है, बैसिलस थुरेंजेंसिस और बैसिलस फ्यूसीफॉर्मिस, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए तीसरा ग्रुप शक्ल के एतबार से बैक्टीरिया का, वाइब्रियो। क्या कहते हैं इसको, वाइब्रियो। अब वाइब्रियो जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी शक्ल कैसी होती है, ये कॉमा की तरह होती है, कॉमा, या फिर किडनी शेप, किडनी की तरह होते हैं, कॉमा शेप होती है, कॉमा की तरह दिखाई देते हैं हमको। उसके बाद देखिए इस ग्रुप के बैक्टीरिया को कॉमा शेप बैक्टीरिया कहा जाता है, या फिर ये बैक्टीरिया कॉमानुमा होते हैं। कैसे होते हैं, कॉमानुमा। अब कॉमानुमा बैक्टीरिया की मिसाल आपके पास 2 दी हुई है, वाइब्रियो कॉलेरे और दूसरा है वाइब्रियो वल्निफिकस। वाइब्रियो वल्निफिकस, ये 2 मिसाल है। उसके बाद देखिए चौथा ग्रुप शक्ल के एतबार से बैक्टीरिया का, वो है स्पाइरिलम। क्या है, स्पाइरिलम, स्पाइरल, हम उसे क्या कहते हैं, स्पाइरल। स्पाइरल को हम लोग क्या कहते हैं, पेचीदा। क्या कहते हैं हम उसको, पेचीदा, पेच वाला। इस ग्रुप के बैक्टीरिया पेचदार होते हैं। मसलन पेचदार बैक्टीरिया के एग्जांपल आपके पास दिया हुआ है, ट्रिपोनेमा पैलिडम। क्या है, ट्रिपोनेमा पैलिडम वगैरह। तो ट्रिपोनेमा पैलिडम में किसकी मिसाल है, स्पाइरिलम की, पेचदार बैक्टीरिया की। देखिए आपके पास डायग्राम दिया हुआ है, कोकस गोल बैक्टीरिया, है ना, उसके बाद बैसिलस सलाखनुमा लंबूतरा बैक्टीरिया, उसके बाद वाइब्रियो कॉमा शेप बैक्टीरिया, और चौथा दिया हुआ है आपके पास स्पाइरिलम पेचदार बैक्टीरिया, यानी बल खाया हुआ बैक्टीरिया। ये आपको याद रखना है। अगले लेक्चर में हम किंगडम मोनेरा के 2 अहम ग्रुप का मुताला करेंगे, जो है 2 तरह के बैक्टीरिया का मुताला करेंगे। वो है, पहला है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है सायानो बैक्टीरिया। अगले लेक्चर के लिए हमारे साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।